12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेल नंबर VTANV लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी। इस प्लेन में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। टोटल 242 लोग। ये एक लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट थी, मतलब प्लेन फुल फ्यूल के साथ था, जो एक बड़े ब्लास्ट का कारण बना। इसमें 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगीज और एक कैनेडियन सिटीजन था। इनमें एक प्रोमिनेंट नाम था गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, जो अपनी फैमिली से मिलने लंदन जा रहे थे। लेकिन ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाई। उड़ान के सिर्फ 40 सेकंड बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक कॉल भेजी। प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, इतना कम कि लैंडिंग गियर भी अभी नीचे ही था। और फिर एक पल में ये प्लेन मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में C ब्लॉक में जा गिरा। ये वही जगह है जहां डोजन्स ऑफ MBBS स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और जूनियर डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। सोचिए, एक पल में कितना कुछ बदल गया। एक प्लेन जो आसमान छूने वाला था, एक हॉस्टल के सपनों को जलाकर मिट्टी में मिल गया। ये हादसा सिर्फ एयर इंडिया का नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक शॉक था। बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल C ब्लॉक, मेघानी नगर, अहमदाबाद। ये हॉस्टल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां देश के भविष्य के डॉक्टर्स अपने सपने जी रहे थे। MBBS के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और जूनियर डॉक्टर्स यहाँ रहते थे। दोपहर के करीब 1:40 पर जब ये हादसा हुआ, हॉस्टल का लंच हॉल पूरा भरा हुआ था। प्लेन सीधा इस लंच हॉल में जा गिरा और इसके फुल फ्यूल टैंक के कारण एक बड़ा धमाका हुआ। 3 मंजिला तबाह हो गए। 28 लोग जमीन पर मर गए, जिनमें 4 अंडर ग्रेजुएट MBBS स्टूडेंट्स, एक पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट डॉक्टर और एक डॉक्टर की प्रेग्नेंट वाइफ शामिल थी। आई विटनेस ने बताया, मैं हॉस्टल के बाहर था जब एक जोर का धमाका हुआ। मैंने देखा कि बॉडीज विंडोज से बाहर गिर रही थी, सब कुछ आग में जल रहा था। CCTV फुटेज में भी यही पल रिकॉर्ड हुआ। प्लेन का साया जमीन पर पड़ा और सिर्फ 4 सेकंड बाद पूरा एरिया एक फायर बॉल में बदल गया। रेस्क्यू टीम को आग बुझाने में घंटों लग गए। एक स्टूडेंट जो बचा, उसने कहा, मैं अपने रूम में ब्रश कर रहा था, अचानक सब कुछ हिला और फिर सिर्फ आग और चीखें। बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट में से एक है, जहां पर हर साल टैलेंटेड डॉक्टर्स निकलते हैं। लेकिन इस दिन ये कॉलेज एक ट्रेजेडी का मरकज बन गया। कम से कम 60 लोग इंजर्ड हुए। बर्न्स, फ्रैक्चर्स और स्मोक इनहेलेशन के कारण डॉक्टर्स जो अपने दोस्तों को ट्रीट कर रहे थे, उनके लिए एक पर्सनल ट्रेजेडी भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने क्लासमेट्स और कॉलेग्स खोए। इस हादसे ने न सिर्फ प्लेन के पैसेंजर्स की जान ली, बल्कि जमीन पर भी एक बड़ा घाव छोड़ा। प्लेन में 241 लोग मारे गए, सिर्फ एक शख्स बचा, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन नेशनल, जो सीट नंबर 11A पर बैठा था, जो एक इमरजेंसी एक्सिट के पास था। विश्वास ने बताया, एक जोर का धमाका हुआ और मैं फ्रैकेज से बाहर निकल गया। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे बच गया, लेकिन उनके भाई जो प्लेन में ही थे, उनकी जान नहीं बच पाई। जमीन पर भी हाल बेहाल था। बीजे मेडिकल कॉलेज के 3 रेसिडेंट डॉक्टर्स, RN राजपूत, मानव भट्टो और राकेश ध्योरा, और एक डॉक्टर की प्रेग्नेंट वाइफ, इस हादसे में डेथ हो गई उनकी। एक और डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी अभी भी मिसिंग है। एक स्टूडेंट निखिल सोलंकी, 24 साल का, जो नाइट ड्यूटी के बाद हॉस्टल में आराम कर रहा था, उसकी भी जान चली गई। एक पेरेंट्स रमीला ने बताया, मेरा बेटा लंच ब्रेक पर हॉस्टल गया था, उसने दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसके कई साथी नहीं बच सके। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जिंदगियां थी। एक बाप जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहा था, एक स्टूडेंट जो अपने फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, एक डॉक्टर जो अपनी पेशेंट्स के लिए दिन रात काम कर रहा था। सब एक पल में खत्म। फैमिलीज अब अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के बाहर DNA टेस्टिंग के लिए इंतजार कर रही हैं, ताकि अपनों की बॉडीज आइडेंटिफाई कर सके। एक स्टूडेंट प्रिया शर्मा, 22 साल की, अपने रूम में थी जब प्लेन गिरा। उसने बताया, मैं अपने नोट्स पढ़ रही थी, अचानक से धमाका हुआ और मेरी खिड़की से आग दिखी। मैंने दरवाजा खोला
तो कॉरिडोर में कॉन्क्रीट का डेब्रिस था। प्रिया भागकर बाहर निकली, लेकिन उसके 2 रूममेट्स नहीं बच सके। एक और नाम डॉक्टर निखिल सोलंकी, 24 साल का ये जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट के बाद हॉस्टल में आराम कर रहा था। और उसके दोस्त कहते हैं कि निखिल हमेशा हंसते रहता था और अपने पेशेंट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन उस दिन वो अपने रूम में ही था जब प्लेन क्रैश हुआ। निखिल की फैमिली अभी सदमे में है। एक और सर्वाइवर रोहन पटेल, एक एमबीबीएस स्टूडेंट, ने बताया, मैं लंच हॉल में था, लेकिन 1 सेकंड पहले मैंने अपना फोन चेक करने के लिए टेबल छोड़ा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मैनेजेबल था। रोहन के दोस्त जो उसके साथ टेबल पर थे नहीं बच सके। ये कहानियां हमें बताती हैं कि जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। मेघानी नगर के रेसिडेंट्स ने बताया कि प्लेन को देखा तो वो बिल्कुल नीचे उड़ रहा था, जैसे उसके कंट्रोल खत्म हो गए हो। एक लोकल शॉपकीपर ने बताया कि प्लेन के विंग्स एक तरफ झुक गए थे और लैंडिंग गियर भी नीचे था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा कि प्लेन का लेफ्ट विंग्स नीचे झुक गए, लैंडिंग गियर खुला था और क्रैश से पहले कोई आग नहीं दिख। ये सब पॉइंट करते हैं कि शायद प्लेन में कोई टेक्निकल फेलियर था, या तो ट्रस्ट की कमी या कंट्रोल का इशू। सीसीटीवी फुटेज में इस हादसे का फाइनल मोमेंट को कैप्चर किया। एक वीडियो में देखा कि प्लेन रनवे से 29 सेकंड तक क्लाइंब करता है, लेकिन उसके बाद वो शार्पली नीचे गिरता। फ्लाइट रडार 24 का डाटा के मुताबिक प्लेन सिर्फ 625 फीट की तक ही क्लाइंब कर पाया, जो एक इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एबनॉर्मली लो है। क्रैश के बाद एक बड़ा फायरवॉल दिखा जो प्लेन के फुल फ्यूल टैंक का रिजल्ट था। ब्लास्ट का रेडियस 150 मीटर था और प्लेन का सिर्फ टेल का हिस्सा बचा, जो हॉस्टल की छत पर अटक गई। अब सवाल ये है कि ये हादसा हुआ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB इंडिया, यूएस का NSTL, यूके का AAIB और बोइंग इसकी जांच करा। एक ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल चुका है, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर अभी भी मिसिंग है। एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ पॉसिबिलिटीज थ्योरी है। बर्ड स्ट्राइक, अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास डंपिंग ग्राउंड है जहां बर्ड से खतरा रहता है। क्या प्लेन का इंजन बर्ड स्ट्राइक से फेल हुआ? ऑटो पायलट बोइंग 787 एक हाई टेक प्लेन है, लेकिन इसकी ऑटोमेशन कभी कभी पायलट समझ नहीं। हाइड्रोलिक फेलर और स्टॉल, लैंडिंग गियर नीचे रहने से बढ़ सकता है, जो प्लेन को स्टॉल कर सकता है। एक यूएस एरोस्पेस एक्सपर्ट एंथोनी ब्रिक हाउस ने कहा कि लैंडिंग गियर का नीचे रहना एक प्रॉब्लमेटिक साइन था। इंजन फेलर, प्लेन के फुल फ्यूल लोड के बावजूद क्या इंजन में कोई सडन फेलर था? प्लेन के क्रैश होने का एक्सैक्ट कॉज पता लगाने में मंथ या ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन यह पहला फेडरल क्रैश था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 2013 से एयर इंडिया के फ्लीट में था। इस हादसे ने बोइंग के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर नए सवाल उठाए हैं। फ्लाइट के डाटा के मुताबिक प्लेन ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया और साउथ ईस्ट की तरफ भीड़, जहां मेघानी नगर में क्रैश। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक रेवोल्यूशनरी प्लेन है, फ्यूल एफिशिएंट, लाइट वेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरा, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एक चैलेंज है। ये पहला फैटल क्रैश था इस मॉडल का, लेकिन बोइंग पहला भी कॉन्ट्रोवर्शियल में रहा, खासकर 737 मैक्स के क्रैशेस के बाद। बोइंग के CEO कैरी और बर्ग ने कहा, हम एयर इंडिया के साथ हैं और इन्वेस्टिगेशन में फुल सपोर्ट देंगे, लेकिन उन्होंने पेरिस एयर शो कैंसिल कर दिया क्योंकि यह हादसा बोइंग पर नए सवाल उठा रहा है। क्या ओवर ऑटोमेशन एक प्रॉब्लम है? क्या मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी थी? ये सवाल ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में घूम। एयर इंडिया ने भी अपने साथ बोइंग 787 को टेम्परेरी ग्राउंड कर दिया है और सिविल एविएशन मिनिस्टर ने सारे ड्रीम लाइनर्स के सेफ्टी चेक्स का ऑर्डर दिया है, लेकिन पब्लिक का गुस्सा बढ़ रहा है। क्या ये हादसा रोका जा सकता था? बीजे मेडिकल कॉलेज अब एक हॉस्पिटल से ज्यादा एक ट्रेजेडी का मरकज बन गया। यहाँ के डॉक्टर्स जो अपने दोस्तों को ट्रीट कर रहे हैं, खुद भी सदमे में हैं। एक डॉक्टर ने बताया, हम अपने कॉलेग्स के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दिल टूट चुका है। हॉस्टल के प्रीमिस में एक मेमोरियल। इस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्रैश साइट विजिट किया और कहा, ये ट्रेजेडी दिल धड़का देने वाली है। ये एक अनएक्सेप्टेबल फेलर है। यूपी के PM केयर स्टारमर ने
भी इसे एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग कहा और एक यूके इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अहमदाबाद में हैं और उन्होंने कहा कि फ्यूल के हाई टेम्परेचर से के कारण सर्वाइवर्स के चांस ऑलमोस्ट जीरो था। दोस्तों, यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। कई सवाल अभी भी बाकी हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। रूट का इशू, एयरपोर्ट के इतने पास एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर प्लेन क्यों उड़ रहा था? क्या फ्लाइट पैस को रेसिडेंटल एरिया से दूर करना चाहिए? एटीसी रिस्पॉन्स, मेड ए कॉल के बाद एटीसी का रिस्पॉन्स क्यों स्लो था? क्या इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स में कमी थी? क्रू ट्रेनिंग, क्या पायलट्स लो एटीट्यूड इमरजेंसी के लिए फुली ट्रेंड थे? बोइंग की सेफ्टी, क्या ये प्लेन का डिजाइन और ऑटोमेशन का फेलर था? जब तक ब्लैक बॉक्स का पूरा डाटा नहीं आता, हमें सच का पता नहीं चलेगा। लेकिन ये हादसा हमें एक बड़ा सवाल छोड़ता है, क्या हम अपने एविएशन सिस्टम और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी?